हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना है, बढ़िया रहना। सो आज हम आ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड लेक्चर लेकर। ठीक है, अगले लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम एसिड के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एसिड? ठीक है, एसिड क्या होता है? ठीक है, दो सब्सटेंस विच रिलीज ओनली हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड एसिड। ठीक है, एसिड उसको बोलते हैं जो वाटर में केवल हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हो, उसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस विच रिलीज ओनली हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड एसिड। ठीक है, कि कोई सब्सटेंस जब वाटर में डालोगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, उसको हम एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो एसिड के एग्जांपल्स क्या होते हैं? ठीक है, एसिड के एग्जांपल्स यहाँ पे वो होता है HNO3 होता है। ठीक है, ये एक एसिड है। H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 और CH3COH। ठीक है, ये तीनों एसिड है। ठीक है, तो ठीक है, जब इसको वाटर में डालोगे तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब क्या, HNO3 को ले लो। ठीक है, HNO3 को जब वाटर में H2O में डालोगे तो H प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, H प्लस अलग हो जाएगा और NO3 माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, हमें समझना ये है कि जब वाटर में डालोगे, वाटर में, ठीक है, अगर हम ले लोगे एक, क्या लोगे, एक ऐसे टब लोगे। ठीक है, तो इसमें डालोगे, इसमें वाटर रहेगा। ठीक है, वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन जब डालोगे इसमें HNO3, तो इसमें पहले से ही H2O मौजूद रहेगा। ठीक है, H2O H2O पूरा पूरा रहेगा। ठीक है, वाटर H2O होता है ना। ठीक है, जब HNO3 इसमें डालोगे तो HNO3 H प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ब्रेक हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन आयन है, इसके पास तो कुछ रहता ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं रहता, ये एकदम बेकार ही हो जाता है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता, केवल प्रोटॉन रहता है। ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी NO3 जो उसके साथ जो रहता है हाइड्रोजन के, वो लेकर चला जाता है। ठीक है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है तो इसको अपनी, ये किससे मदद मांगता है? H2O से। देखो वाटर में रहता है ना, तो H2O से मदद मांगता है। ठीक है, कि भाई हमें मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, हमें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कहता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर में फ्री नहीं रहता, ऐसे नहीं घूमता रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वाटर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, H3O, ठीक है, प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O प्लस में जुड़ जाता है। ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में रहता है। ठीक है, ये अगर कोई पूछे कि हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, अगर कोई पूछे हाइड्रोजन आयन वाटर में किस फॉर्म में रहता है, तो हाइड्रोनियम आयन में, ठीक है, H3O प्लस के रूप में रहता है। ठीक है, ये अकेले वैसे ही अकेले घूमता रहता नहीं है वाटर में जा कर के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, और ये अकेला रहता है। NO3 ये अपना अलग रहेगा, ये नहीं जुड़ता, बस जो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। बस यही बात याद रखने वाली चीज़ है, बस, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एसिड ये होता है दो सब्सटेंस विच रिलीज ओनली हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद अकेला नहीं रहता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इतना ही याद रखना है कि वो अकेला नहीं रहता है, हाइड्रोनियम आयन के साथ रहता है। ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, कि बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है,
सो अब हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, ठीक है। एक एसिड के एक मॉलिक्यूल में से जितनी हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं उसको बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे पहला एग्जाम्पल्स है तुम्हारा यहाँ पे, पहला लेते हैं HCl, ठीक है। HCl, ओके, HCl, ठीक है। ये ब्रेक होगा H आयन में, ठीक है, और प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, जितना उसी को बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलेंगे, ठीक है। HCl है तो HCl कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? भाई HCl के पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी मोनो बेसिक, ठीक है। मोनो मतलब एक, बेसिक मतलब, ठीक है, चार, ठीक है। मोनो बेसिक, ठीक है। इसकी बेसिसिटी HCl की बेसिसिटी एक होगी क्योंकि ये एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, इसकी बेसिसिटी मोनो बेसिक होगी, ठीक है। अगर कोई पूछे HCl का बेसिसिटी क्या होता है, ठीक है, तो तुम बताना मोनो बेसिक, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या ले लोगे? दूसरा एग्जांपल ले लोगे H2SO4, ठीक है। H2SO4, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी डाई बेसिक, ठीक है, डाई, ठीक है। यहाँ पे इसकी बेसिसिटी हो जाएगी ये डाई बेसिक, ठीक है, डाई बेसिक, ठीक है। यानी कि दो हाइड्रोजन निकालेगा तो डाई बेसिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे थर्ड नंबर में तुम्हारा ले लोगे HNO3, ठीक है, H3PO4, ठीक है। H3PO4 लोगे तो उसमें तीन हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, ठीक है, PO4, ठीक है, PO4-3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राई बेसिक, ठीक है, मोनो डाई ट्राई, ठीक है। जो अगर एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसकी बेसिसिटी एक होगी। H2SO4 दो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, डाई बेसिक होगा। तीन हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो ट्राई बेसिक होगा, ठीक है। अगर कोई पूछे HCl की बेसिसिटी क्या होगी तो मोनो बेसिक होगा। H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी? डाई बेसिक होगी। H3PO4 की बेसिसिटी क्या होगी? ट्राई बेसिक, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, इसको नोट करो। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड के फर्स्ट टाइप है क्या? वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड क्या होता है? दोज एसिड इन विच स्लोली डिसोसिएट, ठीक है, धीरे धीरे डिसोसिएट होके यानी टूटे ब्रेक हो, ठीक है। दोज एसिड इन विच स्लोली डिसोसिएट एंड नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर इज कॉल्ड वीक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है, वीक एसिड, ठीक है। Those acid in which slowly dissociate and not completely dissociate in water is called
वीक एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे पहले तो ब्रेक होके, और दूसरी बात कि पूरा ब्रेक भी ना हो गए, उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड के एग्जांपल्स क्या हो गए यहाँ पे तुम देखना। यहाँ पे HCN है, ठीक है, HCN है, HCOH है, CH3COH। ठीक है, ये वीक एसिड के एग्जांपल्स है। जनरली जिसमें कार्बन होता है वो वीक एसिड की पहचान होती है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो लिखा है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर CH3COH का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसको डालोगे वाटर में, डालोगे CH3, ठीक है, CH3COH, ठीक है, इसको वाटर में डालोगे, ठीक है, वाटर में डालोगे तो इसका अगर 10 मॉलिक्यूल डालोगे तो केवल 3 CH3 CO और CH3CO माइनस CH3CO माइनस। ठीक है, इसके केवल 3 ही ब्रेक होंगे। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 ब्रेक होंगे, बाकी के 7 CH3COH ऐसे ही रह जाएंगे। पहली बात तो जब वाटर में CH3COH के 10 मॉलिक्यूल डालोगे, 10 मॉलिक्यूल CH3COH के वाटर में, तो पहली बात तो ये धीरा इसके हाइड्रोजन आयन टूटेंगे। ठीक है, यहाँ इसके हाइड्रोजन प्लस भी टूटे निकलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस भी निकलेंगे, इसके भी हाइड्रोजन प्लस निकलेंगे। पहली बात तो ये धीरे निकलेंगे, स्लोली डिसोसिएट होगा। दूसरी बात नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, 10 डाले, इसमें से 3 ही हुआ, 7 नहीं हुआ, कंप्लीट कहाँ हुआ? भाई 10 मॉलिक्यूल डाले से इस तरीके से 10 हाइड्रोजन आयन देने चाहिए, लेकिन 10 नहीं देगा। और दूसरी बात, पहली बात कि स्लोली देगा, दूसरी बात पूरा नहीं देगा, उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड होंगे वो पहले स्लोली देंगे पहली बात, और दूसरी बात पूरा डिसोसिएट नहीं होंगे, पूरा नहीं टूटेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएट की जगह तुम आयोनाइज लिख भी सकते हो। ठीक है, आयोनाइज, ठीक है, आयोनाइज्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, डिसोसिएट के आगे कोष्टक बना कर लिखना आयोनाइज। ठीक है, ये भी चल सकता है। ठीक है, डिसोसिएट, दोज एसिड in which slowly dissociate, not completely dissociate in water are called weak acid। ठीक है, यानी कि स्लोली डिसोसिएट हो, वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे तो पहली बार धीरे निकलेगा, दूसरी बात कंप्लीटली नहीं निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो 10 मॉलिक्यूल CH3COH के डालो, इसमें से केवल 3 ही हाइड्रोजन आयन दिया, बाकी के साथ नहीं दिया, बाकी के साथ वैसे ही है। ठीक है, इसको बोलेंगे वीक एसिड। ये सारे जितने भी वीक एसिड होते हैं ऐसे ही होते हैं। ठीक है, डालोगे इतना और देंगे बहुत कम हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जितना जो हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना तगड़ा एसिड होगा, उतना ख़तरनाक एसिड होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ठीक है, तो ये तुम देखना कि वीक एसिड यही होता है जो जितना स्लो और जितना कम क्या होगा, जितना कम वो होगा, जितना कम डिसोसिएट होगा और जितना स्लोली डिसोसिएट होगा वो उतना वीक होता चला जाएगा। ये वीक अगर जितना स्लो होगा, जितना कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, वो जितना ही वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा। तो वीक का मतलब समझ गए कि पूरा ना टूटे, ब्रेक ना हो। ठीक है, और धीरे धीरे टूटे, उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड को देखेंगे। ठीक है, तब इसको नोट करें। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? दोज एसिड इन विच हाईली डिसोसिएट। ठीक है, यानी कि बहुत तेज डिसोसिएट होगा, यानी कि आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, एंड कंप्लीट डिसोसिएट होगा इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यानी कि जो हाईली डिसोसिएट होगा और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग
एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, HCl होता है, ठीक है, HNO3 होता है, ठीक है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो HNO3, ठीक है, HNO3 है, इसके 10 मॉलिक्यूल डालो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 के 10 हाइड्रोजन आयन दे देंगे भाई, ले लो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल H2SO4 को ले लो, H2SO4, तो ये क्या 20 हाइड्रोजन आयन देंगे क्या, ठीक है, ये क्या 20 हाइड्रोजन आयन देंगे क्या, देखो 2 है तो 20 हाइड्रोजन आयन देंगे क्या, सोचो, ठीक है। 10 H2SO4 क्या 20 हाइड्रोजन आयन देंगे, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होगा। स्ट्रॉन्ग इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है, कौन हाईली डिसोसिएट, हाईली, ये हाईली क्यों लगा है, हाईली डिसोसिएट एंड कम्प्लीटली डिसोसिएट, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट दोनों हो रहे हैं, ठीक है, कम्प्लीटली डिसोसिएट दोनों हो रहे हैं। अगर ये ना होता तो इन दोनों में कोई नहीं पता चल सकता कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग तो दोनों हैं, लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ये चीज़ें अगर ये ना लिखा होता, केवल ये लिखा होता दो एसिड इन विच कम्प्लीटली इन वाटर, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। यहाँ पे लिखा हाईली डिसोसिएट, ठीक है। यहाँ पे HNO3 जो है ये 10 मॉलिक्यूल H2SO4 के अगर निकालेंगे 20 हाइड्रोजन, क्या अगर 20 हाइड्रोजन आयन निकालेंगे तुम्हारा 10 मिनट में, तो ये 10 HNO3 क्या निकालेंगे, ये 2 मिनट में ही 10 हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, ठीक है, ये 10 मिनट में 20 हाइड्रोजन निकाला है, ये 2 मिनट में 10 निकाला है, तो 10 मिनट में 50 हाइड्रोजन आयन निकाल देगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, HNO3 H2SO4 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। दोज एसिड इन विच हाईली डिसोसिएट या आयोनाइज्ड भी लिख लेना क्वेश्चन बना के, एंड कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के ये एग्जांपल्स हैं। अगर इन दोनों में, इन तीनों में अगर कोई देखना होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, स्ट्रॉन्ग तो सब हैं, ये सभी कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे, पर इस वजह से हमें पहचानना होगा कि इन लोगों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो हाईली डिसोसिएट होगा वो इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या कम्प्लीटली डिसोसिएट होना ज़रूरी है, ठीक है। वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। दो एसिड इन विच हाईली डिसोसिएट एंड कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 3rd नंबर, ठीक है, इसको नोट करें। अब हम देखेंगे 3rd नंबर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ठीक है, दोज एसिड इन विच इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड विच इज कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। वह एसिड जो क्या करते हैं, जो जनरली प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जिसमें कार्बन मिलता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो इस एसिड में कार्बन हो उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जनरली कार्बन क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होता है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो दो एसिड इन विच फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड विच कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, वही वीक एसिड वाले होते हैं, ठीक है, वीक एसिड वाले होते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। तो पहला तुम्हारा क्या था, पहला तुम्हारा HCN था, ठीक है, HCN, ठीक है। दूसरा तुम्हारा था HCOH, ठीक है। तीसरा था CH3COH, ठीक है।
ये तीनों एग्जांपल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक है। देखना इसमें कार्बन है तो इसलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता होगा, ठीक है। जिस एसिड में कार्बन होगा उसे ऑर्गेनिक एसिड बोल देंगे, ठीक है। और जिस कार्बन में जिस एसिड में कार्बन नहीं होगा उसे इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो थर्ड ये नंबर है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। दोज एसिड इन विच फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज कंटेन कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। फोर्थ नंबर इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है दोज एसिड विच इज़ फाउंड इन, ठीक है, दोज एसिड विच इज़ फाउंड इन मिनरल्स एंड विच इज़ नॉट कंटेन कार्बन आर कॉल्ड और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जो मिनरल्स में मिलते हैं और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है। वही होता है HCl होता है, HNO3 होता है, ठीक है। HNO3 होता है, इसमें तुम देखना कि कार्बन नहीं होगा, ठीक है। और ये मिनरल से मिलते हैं तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड यही होता है दो एसिड इन विच इज फाउंड इन मिनरल्स एंड विच इज़ नॉट कंटेन कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, आल्सो कॉल्ड मिनरल्स एसिड, ठीक है। इसको मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं, मिनरल्स एसिड। अगर कोई बोले मिनरल्स एसिड क्या होता है तो भाई बता देना, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल्स एसिड एक ही चीज़ होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे मिनरल्स एसिड क्या होता है तुम बोलना इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल्स एसिड एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इसको इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। दोज एसिड विच इज़ फाउंड इन मिनरल्स एंड विच इज़ नॉट कंटेन कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स क्या है, ClHNO3 H2SO4, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।